करें। मेरा एग्ज़ाम है अभी, क्या क्या हम करेंगे। लेकिन बात यही था कि मदर्स डे था कल, उसी आह में चाह में यही वीडियो बनाए हैं हम मदर्स डे के। उस पर बहुत याद आया अपनी बेटी का, मुझे बहुत ज़्यादा याद आया कि काश मेरी बेटी होती तो हम भी वीडियोस बनाते। लेकिन कोई नहीं, मेरी बेटी थी तो, और वो हमेशा रहेगी मेरे साथ। और उसका फ़ोटो हमारे साथ है, वीडियो है, हम सब लगाते हैं। हम अभी भी फील करते हैं कि वो मेरे साथ है। और एक और बेटी है ही मेरी तोशनी, वो भी हमेशा साथ में रहती है, ऐसा फील नहीं होने देती है कि मेरी चंचल नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंजलि आसू ब्लॉग में। तो बहुत दिनों के बाद फिर आज ब्लॉग शुरू करने का मन किया, और मन किया कि हम आप लोगों के साथ कुछ शेयर करें, अपनी कहानी कुछ शेयर करें, क्योंकि बहुत दिनों से ना मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही डेली व्लॉग में कुछ व्लॉग तो इधर हम डेली डाल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको ना हर चीज़ शेयर करने का मन भी नहीं कर रहा है, मन लग भी नहीं रहा है ना, मेन बात मन लग नहीं रहा है। और अभी हम बैठे हुए देखिए बगीचा में अपने जामुन के पेड़ के नीचे, क्योंकि हम तो फ़ोन में दिख रहे होंगे लेकिन हम देख नहीं पा रहे फ़ोन में कि क्या चीज़ दिख रहा है क्या चीज़ नहीं। बहुत लाइट आ रहा है फ़ोन पे और अपना फेस भी नहीं दिख पा रहा है कैमरे में, लेकिन लाइट क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है और बादल भी गरज रहेगा, इस पता नहीं पानी वानी पड़ेगा शायद। तो चलिए हम आपसे कुछ बात शेयर करते हैं, जो कि हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों से शेयर करना। मन नहीं लग रहा था तो बादल गरजने की आवाज़ तो आ ही रही होगी आप लोगों को, बहुत धीरे धीरे आ रहा है लेकिन आ रहा है। और कल मदर्स डे था, और मदर्स डे में पता है सब लोग वीडियोस बना रहे थे अपने अपने बच्चे के साथ, अपनी अपनी माँ के साथ फ़ोटोज़ लगा रहे थे। पिछले साल की चीज़ें हमको याद आने लगा कि पिछले साल हम अपने बाबू के साथ थे, बेटी के साथ थे। इस साल हमको मन नहीं लग रहा है, हर चीज़ सबसे बता नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन में तो रहता ही है। हर चीज़ हर किसी को बताना भी नहीं चाहिए, एक समय आने पे लोग ताना मारने लगते हैं, जैसे तैसे बोलने लगते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हर चीज़ को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और तो दोस्तों हम ये कह रहे थे कि दिल की मन की जो बात होती है ना, वो हर किसी से नहीं कहना चाहिए। और कोई ऐसा मिल भी जाता है ना कहने वाला, उसे कहिएगा भी तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी को नहीं बताते हैं, या कल होकर किसी बात पे आपसे लड़े झगड़े तो ताना मार दे तुरंत। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम बगीचा में बैठे हुए थे, अभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम बगीचा में बैठे हुए थे तो कॉल आया मम्मी जी का, तो उनसे बात की। उसके बाद फिर हम उधर, धूप गर्मी भी लग रहा था, और याद पड़ा हमको एक बात कि चैती छठ जो लोग करती है ना, वो लोग इतवार को नहाती हैं, रविवार को। तो कल हम गए हुए थे घाट घूमने के लिए, जिसका वीडियो हम पहले डाल देंगे, उसके बाद ये वाला वीडियो डालेंगे। तो आप लोग देखिएगा, गंगा नदी के किनारे हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए, हम और मम्मी। तो ऐसे ही घूमने गए थे हम लोग, और ये वाला चूड़ी पहने थे कल, हाथ में चूड़ी नहीं था, सिर्फ शंखा और पोला पहने हुए थे। तो मम्मी बोली कि चलो चूड़ी पहना देंगे, तो चले गए, पहन लिए। वैसे एग्ज़ाम देने जाना है तो इतना चूड़ी पहन के जा नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखने में बनता नहीं है। तो ऐसे ही चले गए घूमते हुए, लेकिन भगवान पता नहीं कब किसको कहाँ बुलाए, क्या दे नहीं दे, सब चीज़ पे सबका नाम होता है, सब चीज़ पे सबका, हर काम पे सबका नाम होता है। तो हम वहाँ गए तो देखे कि लोग नहा रहे थे, और नहाने के साथ क्या था, सूप में फल उल लेके, जैसे छठ पूजा होता है ना वैसे ही लोग अर्घ दे रहे थे गंगा नदी में। तो हम पूछे कि कौन सा पर्व हो रहा है, मतलब। तो मम्मी बोली कि जो चैती छठ करता है ना लोग, वो रविवार को नहाने के लिए आता है, ऐसे ही कुछ। तो हम बोले कि अच्छा। तो वो लोग में से एक लोग अब हमारे गांव के भी थे, हमारी दादी थी, वो चचेरी दादी हैं बगल की, तो उनकी बेटी जो थी वही की हुई थी। तो वो हमको प्रसाद दी, खोइछा में आँचल होता है ना, फ्रॉक पे दुपट्टा लिए हुए थे, तो उसी में आँचल में प्रसाद दी उनकी मम्मी। और दीदी जो बुआ लगती है उनको दीदी बोलते हैं हम लोग। तो दीदी हम लोग को, हमको और मम्मी दोनों को सिंदूर लगाई, और उसके बाद आशीर्वाद लिया उनका पैर छू के। और उन्होंने मुझे बहुत भावपूर्ण ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा गोदी खोइछा जल्दी से माता रानी भर देंगी और हरा भरा सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है, मेरे मायके में मेरा भाव ऐसा है ना कि मुझसे जो भी मिलता है ना, वो मेरी बेटी के लिए एक बार ज़रूर प्रे करता है। मेरी बेटी एक्सपायर हो गई थी, बाबू मेरी, तो उससे हम वहाँ पे थे बेतिया में, और यहाँ घर पे पता चल गया कि चंचल को वैसे हो गया है। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था मेरे यहाँ पे। और
टाउन का तो बात ही छोड़िए, टाउन में तो अपने लोग ही आए, बगल आस पड़ोस का तो किसी को मतलब ही नहीं रहता है कि कौन किसको क्या हुआ नहीं हुआ। गांव का यही एक चीज़ ठीक लगता है कि मुसीबत में लोग हमेशा एक पैर पे खड़े रहते हैं, सब साथ हो जाते हैं तुरंत। और हम यहाँ जैसे ही गाड़ी से उतरे, मम्मी हमको वहाँ से लेके आ गई थी कल होके ही, हम जैसे ही गाड़ी से उतरे पूरा गांव उमड़ गया था मेरे घर पे मुझे देखने के लिए। और मतलब होता है ना एक कि दुख में साथ नहीं दिया तो वो साथी कैसा, तो वही गांव की चीज़ों में एक फ़ीलिंग ऐसा अच्छा लगता है मुझे कि कभी भी किसी चीज़ में जाए ना जाए, लेकिन दुख में बिना बुलाए चले आते हैं लोग और हर किसी को साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो दुख इसी बात का है गाइस, सब किसी को, सिर्फ मुझे नहीं, कि मेरी बेटी इतनी अच्छी थी, स्वस्थ थी, हेल्दी थी, तो चली कैसे गई। और हमेशा किसी के भी मुँह से सुनेंगे ना, किसी के भी मुँह से हमेशा सुनेंगे तो यही कहेगा लोग कि जैसे भगवान ले गए हैं वैसे ही जल्दी से तुम्हारा गोद भर देंगे। एक बेटी कितना मुश्किल से हम पैदा किए थे, उसके चले जाने के बाद मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा है, अपनों से भी सुनना पड़ा है, तो दूसरे तो बोलेंगे ही, जब अपने बोलेंगे तो उसके लिए हम कहाँ कहाँ नहीं भटके, क्या क्या नहीं किए, लेकिन पता नहीं परमेश्वर उसको कैसे लेके चले गए। अब इसी चीज़ का दुख है मुझे कि पता नहीं वो लौटेगी कब तक मुझे मेरा संतान मिलेगा, मेरा बच्चा मिलेगा। एकदम हम इतना दुखी है ना, हमको कभी कभी लगता है कि हम क्यों हैं यहाँ, ऐसा लगता है। मारे फिरते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, एकदम पता नहीं हमारी ज़िंदगी में ऐसा लगता है किसका ग्रहण लग गया है, किसी का ग्रहण लग गया है एकदम। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिसको बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा फील हुआ है। दिन लौटता है, ऐसा नहीं है। लोग ही कहते थे कि सब्र करने का फल मीठा होता है, सब्र तो किए थे लेकिन फल मीठा नहीं था। लेकिन इस बार का सब्र इतना कड़ा है ना कि फल चाहे कैसा भी हो लेकिन फल मिलेगा बहुत लंबा, इतना याद रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात का जवाब करारा देना बहुत ज़रूरी था कि इस गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि हम अपनी बेटी को दोबारा पैदा नहीं करें। जीना हराम कर दिया है इसे, एकदम ये सब वीडियो बनाने पे एकदम मजबूर हो जाते हैं हम लोग, एकदम जीना हराम कर दिया है लोग। हमको समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ रहें कि वहाँ रहें, वहाँ रहें कि यहाँ रहें, पढ़ाई करें कि बच्चा करे। मेरा एग्ज़ाम है अभी, क्या क्या हम करेंगे। लेकिन बात यही था कि मदर्स डे था कल, उसी आह में चाह में यही वीडियो बनाए हैं हम मदर्स डे के। उस पर बहुत याद आया अपनी बेटी का, मुझे बहुत ज़्यादा याद आया कि काश मेरी बेटी होती तो हम भी वीडियोस बनाते। लेकिन कोई नहीं, मेरी बेटी थी तो, और वो हमेशा रहेगी मेरे साथ, और उसका फ़ोटो हमारे साथ है, वीडियो है, हम सब लगाते हैं, हम अभी भी फील करते हैं कि वो मेरे साथ है। और एक और बेटी है ही मेरी तोशनी, वो भी हमेशा साथ में रहती है, ऐसा फील नहीं होने देती है कि मेरी चंचल नहीं है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ एक बार मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि मेरा भी दिन अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। और गाइस ये देखिए दूध और केला रखे हुए हैं यहाँ पे, ये वही केला है जो हमको खोइछा में मिला था, तो एकदम से याद पड़ा ना हमको, तो हम सोचे खा लेते हैं, प्रसादी तो प्रसादी होता है कि सबको नसीबों नहीं होता है। तो वो सब चीज़ पता ही, हम घूमने गए थे तब से हमको कोई खोइचा नहीं दिया छठ डॉलर, मम्मी तो की नहीं, अबरी कहेंगे करने के लिए। छठ का खोइचा भी हमको ज़्यादा नहीं मिला, कहाँ मिला, माता जी देती थी वहाँ रहते थे तो। हाँ तो अबरी नसीबे से न मिला, सोच के थोड़ी ना गए। हाँ सोच के हम लोग तो नहीं गए थे इसकी, जा रहे हैं हम लोग घूमने के मन से गए थे, और चूड़ी नहीं था तो थोड़ा सा चूड़ी पहन लिए थे, तो बस ऐसे ही घूमने चले गए। तो जब हम लोग बाबा साहेब पहुँचे, बाबा साहेब का कुटिया है वहाँ पे, एक तो सूर्य मंदिर है, तो आप लोग ब्लॉग में देख ही लीजिएगा। तो चलिए गाइस प्रसादी खाते हैं और आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। हो ही जाएगा ठीक, ऐसा थोड़ी ना। चलिए गाइस वीडियो को लास्ट एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक चलिए बाय। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग भी वोट दीजिए जम के। हाँ।